देखो पेपर कैसे करना लास्ट क्लास है, ठीक। पेपर कैसे करना कैसे नहीं करना बहुत ध्यान से और गौर से समझना। ज्यादा होशियारपंती मत दिखाना, बहुत बड़े प्यार के साथ, ठीक है। इनका इसका बेनिफिट ही होगा जो मैं बताऊंगा। पहले नंबर पर जहां भी तुम्हारा सेंटर होगा ना, पहला पॉइंट, पहले नंबर पर ये समझ जाओ, सबसे पहले अपने सेंटर पर वो तवीज से पहुंच जाना, होश में होकर पहले ही 1.5 या 2 घंटे पहले पहुंच जाना। इस हिसाब से अपनी रणनीति बनाना कि 2 घंटे सेंटर पर पहले पहुंच सको, 1 घंटा पहले, लगभग 1 या 2 घंटे पहले पहुंच सको। वहां 100 प्रकार की समस्याएं आएंगी। और जो एडमिट कार्ड तुम्हें दिया गया है ना, चाहे तुमने पढ़ रखे है या नहीं पढ़ रखे, फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शन को तमीज से पढ़ लेना, क्योंकि उसी के आधार पर फिर क्लेम करेगा आपने ये कहा था, ये कहा था, ये लिख के दे रखा था। समझ में आई बात है। इसलिए बहुत जरूरी हो, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, आइडियल स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें उसके अंदर के सारे इंस्ट्रक्शन खुद ही पढ़ लेने होंगे, जरूर पढ़ने होंगे, याद रखना बात यार, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बदलते रहे। फोटो लेके जाना, नहीं लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, नहीं लेके जाना, आधार कार्ड के तो बिना कुछ होने का ही नहीं, वो तो लेके ही जाओगे। एडमिट कार्ड पहले ही निकलवा कर रख लेना, बहुत जरूरी हो। समझ में आई बात है। ऐसी बदतमीजी मत करना, वहां सुबह सुबह कोई दुकानें भी नहीं खुलती आसपास भी। समझ में आई बात यार। तो पहले नंबर का सबसे पहले काम यही है कि सेंटर पर सबसे पहले पहुंचना, ये पहली बात है। समझ आई बात है। सबसे पहले पहुंचना 2 घंटे, और 2 घंटे पहले पहुंच कर भी ना अपने हाथ में नोट्स लेकर रखना, करंट अफेयर वाला, याद रही ये बात है, करंट अफेयर का, बस उसको देखो। और दूसरी बात यह कि अभी जो हो पढ़ना बंद कर दो, बिल्कुल कुछ मत पढ़ो, तब ड्रामा सरसरी निगाह दो, बस वैसे पन्ने पलटे देखो। क्योंकि अगर जो ठीक ठाक सीरियस बच्चा होगा ना, जैसे भी पढ़ेगा ना, उसके दिमाग में नहीं कुछ घुसने का, सब आउट ऑफ रेंज जाना स्टार्ट हो जाएगा। जो माइंड फ्री होगा, जो छमेचोर बच्चा होगा, माइंड फ्री होगा तो पढ़ लेगा। जो ठीक ठाक तैयारी कर रखी ना, ताजा ताजा उबलता हुआ पीस होगा, तो पता क्या करेगा, उसे पढ़ेगा, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे कुछ याद ही नहीं है, कुछ लग ही नहीं रहा, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, पूरे साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा, ऐसा हो जा हालत पेपर के टाइम पर। समझ में आई बात यार। तो फिर क्या करना चाहिए, करना ही चाहिए, किताब कर दो बंद चुपचाप। किताब बंद करने के बावजूद क्या करना चाहिए, हाँ, अपने मन को जो अच्छा सा टॉपिक लग रहा है, जहां तुम्हें लग रहा है कि मेरा यहाँ कम रिवीजन है, केवल उस पर एक आधी सरसरी निगाह से दौड़ा लो, वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं भैया। अब तुम पढ़ना भी छोड़ दो तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने का। समझ बात है। हाँ मैं कहता हूँ, फिर भी मैं सलाह देता हूँ, टाइम वेस्ट करने से बढ़िया जब तक पेपर नहीं होता ना, तब तक अपनी निगाहें कॉपी पर गड़ाए रखो, ये मैं बार बार सलाह देता हूँ। और वहां तक सवाल फंसते हैं डायरेक्ट कि हम थोड़े 10 घंटे पहले ही पढ़ रहे थे, यहाँ तक डायरेक्ट सवाल है क्या। इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बैठता, इसलिए टाइम पढ़ना बहुत जरूरी है। पेपर के लास्ट टाइम तक घुसते वक्त भी पेपर में तुमको पढ़ना चाहिए। समझ गए, इतने बड़े पेपर नहीं है। तीसरे दूसरे नंबर पर जाओ, एक्चुअल पेपर है ना, इसलिए कह रहा हूँ, याद रखिए बात है। दूसरे नंबर की बात, पेपर ना कैसा आगा ये भी समझ लो। अब जो पेपर आगा ना, यूं समझ लो, पेपर कैसा भी आगा, कैसा भी, ज्यादा से ज्यादा उसका लेवल यूपी पीसीएस के लेवल का हो सके पेपर। पेपर रहा तो फिर इजी होगा, स्टेटमेंट वाले सवाल दे देगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसा करके दे देगा। समझ बात, ऐसा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 3 ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे यूपीएससी का पैटर्न हो, तो यूपी पीसीएस की नकल करके चलो, तो इस लेवल पर पेपर जा सके। और उसने ना जो पेपर बनाया वो बिल्कुल बिल्कुल यूपी पीसीएस की तर्ज पर बनाया। जिसने यूपी पीसीएस के 5 साल के पेपर रगड़ रखे होंगे अच्छी तरह, वो आराम से समझ जाएगा। समझ में बात, क्या पैटर्न है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक अच्छी तरह काम करिए, अगर बनाया तो यहाँ तक जा सके, नहीं तो सिंगल लाइन के क्वेश्चन ज्यादा डाल रहा, सिंगल लाइन के जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा डाल रहा। और दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट, किसी भी बच्चे को प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मिनट मिनिमम बितानी होगी, 2 मिनिमम। आसान क्वेश्चन भी तुम गलत करके भाग जाओगे कई बार दफा, इसलिए तो टेस्ट दिया जा। टेस्ट इसलिए तो जरूरी हो, मतलब कोई भी चीज पढ़ लो तुम, सीधा मॉक टेस्ट लगाना इसलिए बहुत जरूरी हो, वहां तुम्हारी गलतियां ना मिनिमाइज होती चली जा। समझ बात है। जो टेस्ट हो ना, वो गलती को मिनिमाइज करता चला जा। कम से कम एक क्वेश्चन पर 2 मिनट तुम्हें लगभग बितानी होगी, 2 मिनट के आसपास। पेपर कैसे करना वो समझ लो, चौथे नंबर में तुम्हें समझाओ, 2 मिनट पूरी देनी क्वेश्चनों को, याद रखना बात यह, जो अच्छे कायदे के क्वेश्चन है, ठीक ठाक, जिसमें दिमाग लग रहा है। चौथे नंबर की खास बात है, पेपर के ना कम से कम 3 या 4 राउंड लेने तुम्हें। पहला राउंड पेपर का, फर्स्ट राउंड में पता क्या करना, पहले पेपर की पूरा पेपर पलट लेना, बहुत आराम से, बड़े प्यार के साथ। जो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा ना, 150 क्वेश्चन है पहले, जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन है, 150 में तो ये समझ जाओ वो 40 या 50 के आसपास, 50 जो ठीक ठाक बच्चा 70 भी लपेट लेगा, 70 तक, 40 से लेकर 70 तक के बीच में आराम से क्वेश्चन कर लगा, 40 से लेकर 70 तक। जो अच्छा ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा, जिन्हें सीरियस होकर तैयारी करी थी पहले राउंड में पेपर में, लेकिन वही करा जो बिल्कुल सही होंगे, ऐसे पेपर करा जा।
ये क्या करेंगे, शुरू से करना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये शुरू के 10 क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो पता है क्या प्राप्त होगा बच्चे को, बच्चे के दिमाग एक्सेप्ट कर चुका होगा, उसे डिमोटिवेशन प्राप्त होगा, यार तेरे को तो पिच में कुछ नहीं आता, जो तेने पढ़ा था उसमें तो कुछ भी नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूँ पेपर को राउंड में बांट लो। समझ नहीं बात है, जैसे तुम्हें 40-50 क्वेश्चन कर 40 से लेकर 70 तक के बीच में क्वेश्चन कर हटोगे तुम, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चरम पर भाग जाएगा, यार बहुत क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन भी फंसे, 40 क्वेश्चन भी, 40 तक कम नहीं करने के तुम, 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक लाइन में धड़ 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 कर, जिन पर 2 मिनट भी नहीं लगने की, जिन पर 30 सेकंड में ये काम हो जाएगा। अब करना कैसे, शुरू के जो 10 क्वेश्चन करे तुम, जो भी क्वेश्चन करोगे सीधा डायरेक्ट उसे फिल कर लियो, ये बड़ी अच्छी बात है। पहले राउंड वाले क्वेश्चन आराम से फिल करे जा सके, उसमें गलती होने के चांस बहुत कम रहेगा। मैं भी कह रहा हूँ जो पहला राउंड पकड़ोगे उसमें क्वेश्चन को फिल कर दियो, 10 मिनट उनकी फिल करने की मान लो तुम, साथ साथ ही पहले आराम आराम से पेन उठाया, आराम आराम से टिक कर दिया। जो राउंड में हो रहे पेंसिल लेकर हाथ में हल्का हल्का टिक कर दिया, अच्छी तरह टिक, सोच कर समझ गए एक राउंड में। फिर उन्हें क्या करो, उन क्वेश्चनों को पहले फिल करो, तब देख लो स्टेप क्या है आगे बढ़ने का। ये बहुत अच्छी बात है, 8, 10, 15, 20 नंबर वैसे बढ़ जाएंगे तुम्हारे। समझ गए ये पेपर करने का तरीका, और वो तरीका जो साइंटिफिक तरीका, समझ बात है। काफी चीजों को रिसर्च कर और अपने अनुभव के साथ तब बता रहा हूँ तुम्हें, कई पेपर देने के बावजूद कैसे नंबर बढ़ा जा, कई सारे मॉक टेस्ट देने के बावजूद सब बता रहा हूँ तुम्हें। समझ गए, ये पहला तरीका पेपर गेन करने का। जैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन होंगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ था ना, यहाँ जाएगा। अब वो कुछ पेपर में से बेवकूफ नहीं है, हम पढ़ रखा था थोड़ा बहुत, यूं नहीं है कि पेपर में अंधाधुन तुक्का मारने आए, इतना ही बहुत है पेपर के लिए। दूसरा राउंड, एक पहले राउंड के क्वेश्चन वे हैं जो एकदम पता, जिस दुनिया की कोई ताकत हो इधर ना, तो इधर ना इधर, कोई काट नहीं सकता तुम्हें बिल्कुल भी, चाहे आप कुछ भी कर लो, वे इस क्वेश्चन को दावे के साथ कह सकते हो सही है। और यूं नहीं है कि उसमें पहले राउंड में तुम किसी क्वेश्चन में दिमाग लगाना शुरू कर दिया, यह सबसे बड़ी मूर्खता। पहले राउंड में क्वेश्चन में किसी में दिमाग नहीं लगाना, मैंने कहा क्वेश्चन ही वो उठाना जिसका डायरेक्ट आंसर पता। ठीक, समझ गए मेरी बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही। 40 से लेकर 70 तक के बीच में लपेट लोगे, सबका अलग अलग लेवल हो, समझ, सबका अलग अलग लेवल। अब कोई 70 तो ऊपर लपेट कर जा रहा है, फिर उसको गलत भी बहुत रह जाते होंगे, याद रखना बात। यार ये ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी बता रहा हूँ, एक राउंड में मैक्सिमम 70 क्वेश्चन, और जो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा 40 क्वेश्चन, जिसने 2-3 महीने तैयारी कर रखी, आराम से उठा लगाओ पेपर को ना, बहुत अच्छे तरीके से करा जा, लाइट बहुत जो हो ना पेपर को बहुत तमीज तरीके से लिया जा, पेपर बैठ शालीनता के साथ। अब मुद्दी रखनी पड़े वहीं खड़ा आएगा। दूसरा, सेकंड राउंड में क्या करना, सेकंड राउंड में करना, अब सेकंड राउंड में करना, जब सेकंड राउंड में जब जाओगे ना तो पेपर में, तो उसमें से वे क्वेश्चन उठाइयो जिनमें हल्का सा डाउट हो रहा था, दो में नहीं, दो वाले तो तीसरा राउंड में आएंगे जिनमें दो में फंस रहे तुम, उन्हें पता हल्का सा दिमाग लगा तुरंत याद आ जाएगा, हल्का सा दिमाग लगा तुरंत याद आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से पकड़ लो दूसरे राउंड में, और दूसरे राउंड में ऐसे 20 क्वेश्चन के आसपास मिल गए तुम्हें, 20 क्वेश्चन के आसपास। सही बात क्या, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, कितने क्वेश्चन, अरे मतलब गलती कम होंगे, फिर बहुत ही कम गलती होंगे, फिर अपने अरे चुप हो जाओ, देखो समझ लो, पहले राउंड में कितने क्वेश्चन, 40 से लेकर 70 के बीच में क्वेश्चन, दूसरे राउंड में 20 क्वेश्चन के आसपास लपेट लोगे, और तीसरे राउंड तक ना, अगर तीसरे राउंड तक तुम्हें पेपर देखकर समझ में आ चुका क्या कि पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करो, पेपर का लेवल कैसा याद रखना बात। या तीसरे राउंड तक तुम अगर 10 क्वेश्चन भी लपेट लेगे तीसरे राउंड तक, और टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चन या 90 के बीच में तुम्हारे नंबर आ रहे,
अब तक 150 क्वेश्चन में से तुम यहाँ लाई कर रहे इसके बीच में 80-90 के बीच में, ये लेकिन ऐसे 80-90 के बीच में दुनिया मर जाएगी और मिट जाएगी, लेकिन इन्हें नहीं काट सकती। समझ गए ना क्या कहने को, जो एकदम सही है। समझ गए, आगे की कलाकारी अभी स्टार्ट होगी। समझ भाई बात, आगे की कलाकारी स्टार्ट होगी। जैसे ही तुम ये करोगे ना तो 15-20 नंबर तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगे, तुम्हें अपने पता लग जाओ बेटे तुम तो फाइट में आ गए। एससी माओ ना तुम, एससी के तो लड़की की मेरिट पिछली बार 73 के आसपास थी, 73-74 के आसपास, तो बहुत ही कम मेरिट जावा लड़की एससी वाली के। तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वह जाके कम से कम 110 के आसपास, 110 और 100 के 105 की पार ही जाना चाहिए। जनरल कैटेगरी का मेरे साथ बहुत बच्चा है ना, तो समझ जाओ 110 या 105 के आसपास उनकी मेरिट जाएगी, 105 प्लस नंबर जाने चाहिए। और वो पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करो, पेपर आसान नहीं आएगा फिर तो 110 के पार ही जाएगी मेरिट, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करो। लेकिन पेपर करने का तरीका ये हो, ये साइंटिफिक तरीका। समझ बात, वैज्ञानिक भी यही सुझाव देते हैं जो मैंने तुम्हें बोर्ड पर बताया, वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद यूनिया की अंधाधुंध शुरू से करने लग जाओ और पूरा का पूरा दिमाग लगाते चले जा रहे। पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिया जा, शालीनता भरे तरीके से लिया जा, ऐसा करना हो पेपर। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथा राउंड। चौथे राउंड में पता कौन से क्वेश्चन, चौथे राउंड में वो क्वेश्चन देखो जिसमें 2 में दिक्कत खड़ी हो रही थी, और उसके ऑप्शन ठहरा ना आराम से कैंसिल आउट कर दो, यो कट गया यो कट गया, क्या तो बी है या फिर सी है आंसर। ऐसा करोगे या तो फिर बी होगा या क्या होगा, फिर आंसर सी होगा। तो बी और क्या होगा, सी होगा। तो बी और सी में कंपटीशन चलेगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक, बी और क्या होगा, सी होगा। तो या तो बी होगा या सी होगा। तो ऐसे सवाल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर ऐसे सवालों की संख्या ज़्यादा 20 सवाल भी ऐसे हैं ना तो आराम से करिए उसे। अगर ज़्यादा संख्या से सवालों की 40 सवाल के आसपास है, जिसमें 2 में फंस रहे थे, 40 सवाल के आसपास है, देखो मैं तो कर दूंगा, मेरे एडजस्ट सही भी जाएंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट देखो उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी। मैं अपना बता रहा हूँ तुम्हें, अगर मैं पेपर देने बैठूँगा, कारण क्या है, टेस्ट। वो बता दो कि मेरे इस तरह करके सही जावा है गलत जावा, उसके पीछे प्रॉपर रणनीति, पूरी मेंटरशिप काम करो उसके लिए, इसीलिए तो टेस्ट हो। बी होगा सी होगा, ऐसा करके ऐसे सवाल कभी नहीं छोड़ने चाहिए जिसमें 2 में फंस जाए। लेकिन जल्दी भी नहीं करनी चाहिए उसमें, और चीज़ों को जर्नलाइज करना चाहिए। जर्नलाइज का मतलब क्या हो, ज़्यादा हाई लेवल पर जाकर नहीं सोचना चाहिए। एक बनू सोचे करो जो क्वेश्चन बनाया गया, एक ध्यान से सुन लेना जो मैं बात बता रहा हूँ, बहुत साइंटिफिक बात है यार। जीएस के टोटल 150 क्वेश्चन है, पहला पेपर है जीएस का। इसे भी बांट लो, 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे यूके जीएस के, ध्यान से सुनना। उसके बाद यहाँ ध्यान से यहाँ उठागा क्वेश्चन उठाकर डाल लगा, ये किसके डाल लगा, ये डाल लगा 100 क्वेश्चन इंडिया वाला जीएस, ऐसा डाल लगा। इसमें तो उत्तराखंड में तो उसके बहुत सारे सेक्शन होंगे, तो बहुत सारे सेक्शन होंगे, उसमें तो कोई फेमस क्वेश्चन ही तो डाल लगा, और तुम अपना दिमाग हाई लेवल पर जाकर चलाना स्टार्ट कर दो, यहाँ दिक्कत खड़ी हो जा। साधारण क्वेश्चन भी डाल लगा, बहुत साधारण, सारे के सारे हार्ड नहीं डालने का बिल्कुल भी क्वेश्चन। इसीलिए कह रहा बहुत लाइटली तरीके से नहीं लेना। समझ में ही बात है, इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है इस पेपर को, बहुत आसान और इजी पेपर हो। आराम से अगर कोई सही रणनीति पेपर बैठ कर खेल लेना, मैं लिख कर दे रहा हूँ तुम गारंटी के साथ, तुम मेरे सामने पेपर लेना, मैं पूरा पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा। तुम पढ़ने का नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ने का, एक वीक तक पूरा पेपर तुम्हारे सामने करके चला जाऊँगा, समझाऊंगा ना बोर्ड पर, तुम ये तो इसका हो, इसका हो, उसका हो, कुछ नहीं देखने का, चाहे कितना भी हार्ड पेपर आ, क्या कितना भी हार्ड किसी लेवल पर जाकर बना लो, क्योंकि मैं जानूँ ना पता क्या करेगा। मुझे इतना पता, जब वो फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने, सॉरी इसके साइंस, इसके पॉलिटी के क्वेश्चन बनाएगा, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, इनके सब के, उसके अंदर सेक्शन वाइज डिवाइड करेगा। तो मुझे पता वो चीज़ों को जर्नलाइज करेगा और आसानी क्वेश्चन डाल लगा, जो रियल और बेसिक फैक्ट सबको पता होना चाहिए। समझ गए, जितने एक बच्चे थे अपेक्षा करी जा, जो दूसरे पेपर में पूछ रखे, ये इसका पीसीएस का लेवल है, जो यूपी पीसीएस में पूछ रखे, जो बीपीएससी में पूछ रखे, उन्हें क्वेश्चन उठाकर डाल लगा, उसी लेवल पर जाएगा। थोड़ा सा हार्ड बना देगा, दिक्कत खड़ी जाएगी इसके सामने भी। तो यहाँ कहाँ तक बनागा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। मुझे जानूँ मैंने कौन कौन कमेटी में मेंबर है इनके सबकी, क्या कौन सी बुद्धि यूज़ करेंगे, ऐसे सोचना पड़ जाएगा। तो जनरल फैक्ट डाल लगा, बहुत सामान्य फैक्ट जिसे बोलते हैं। समझ के बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो अपने दिमाग को ना, जब प्राचीन इतिहास सोच रहे होंगे, क्या प्राचीन इतिहास में यही पढ़ रखा है हमने, यही होगा इसका उत्तर, क्योंकि हमारा दिमाग को जो उत्तर हमारा बार बार कह रहा है ना, हमने प्रश्न पढ़ा और पहली बार उत्तर पढ़ते ही दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब हम वही है उसका उत्तर हो, हमने पढ़ाई कर रखी, जो भी तुम्हारे दिमाग में शुरू में वही आ रहा। समझ में आई बात है, जो तुमने नहीं सुना ना नाम, वो उत्तर ही नहीं है।
समझ गए बात? 4 ऑप्शन पढ़ के देख रही तुमने कहीं सुना ही नहीं आता, है ही नहीं उत्तर में। एक सुना हुआ दिखाई दे रहा है, एक में लिखा हुआ ऑप्शन, 4 ऑप्शन ऐसे, उसमें नाम भी नहीं पता लग रहा। अशोक ही सही है, फिर क्यों गलत कर गए उसे? उसे गलत ही क्यों करना? सोच रहे तुम, समझ नहीं रहेगा मेरी बात। मान लो तुम उसका सवाल देख रहे हो, तुम उठाकर मिडवल का, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, उसमें सवाल उठाकर तुमने बाजार प्रणाली से संबंधित जो हो सुधार करने का कार्य किसने करा, 3 नाम ऐसे दे दिए, उठाकर खोपड़ी खराब कर दी तुम्हारी। लेकिन एक नाम जाना पहचाना लगा, अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी तो उसका आंसर। जब पेपर बनाने बैठा 100 क्वेश्चन सारे बनाने उसे, कहाँ से उठाकर कुछ क्वेश्चन देगा भी तो जनरल फैक्ट देगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक, उसे सोचो अच्छे तरीके से, जाकर सोचो क्या नहीं क्या कुछ। ऐसे ही उत्तराखंड में देगा, जनरल फैक्ट उठा के देगा। मैंने कहा ना तुम पेपर बनाओ तो तुम्हें भारी पड़ जा क्वेश्चन उठाने, और तुम क्या करो, जो फेमस क्वेश्चन है उसे पहले डाल लोगे जरूर। ठीक है, यही उसकी हालत है। तो जैसे पेपर बनाओ उसे पता रहा है, याद रहेगी बात है। 100 क्वेश्चनों में भी तो चीजों को जर्नलाइज करना पेपर में बैठकर, और अपनी सबसे बड़ी चीज हो पेपर में बैठने के लिए कॉन्फिडेंस। अगर तुम अपनी बलबुझों पर विश्वास नहीं है ना, तो तुम मैंने नहीं वैसे डूब जाएंगे वहाँ पेपर में बैठ कर। हार्ड फेल नहीं करना बिल्कुल भी। ये सोचना पता क्या है, कुछ भी हो जा, किसी भी हालत के अंदर मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना, और क्रैक करके मुझे मेंस में बैठना। और तुम्हारे माथे पे भी टैग लग जाएगा कि लड़की ने पीसीएस का मेंस दे रखा। समझ गए क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? ठीक, और लड़की पीसीएस का मेंस दे रही, मेंस क्वालिफाई भी कर जाओगे, बहुत आसान है। मेरे पास बहुत फंडे सब क्वालिफाई करवाने के, कुछ नहीं है सभी। 2-3 महीने का खेलो सारा, बस खत्म पूरा का पूरा कोर्स, याद भी हो जाएगा तुम्हारे। याद रहेगी बात? ये क्या करना पता लग गया? तो यहाँ पेपर में बैठ कर ना इन 55-40 क्वेश्चनों को, 10 क्वेश्चन हार्ड हुए सबके रेंज तक बाहर जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन नहीं है कि 10 क्वेश्चन देखकर हमने अपने दिमाग में एक पूर्वधारणा, अजम्पशंस बना लिया, पूर्वधारणा पहले ही सेट कर ली। हाँ पेपर तो बड़ा हार्ड था, आसान क्वेश्चन पर ध्यान देना, छोड़ दे 10, करने ही नहीं। जी मेरा हिस्ट्री का चैप्टर छूट रहा है, एक छूट रहा है, भाई कुछ नहीं, जितना तैयारी होगी थी होगी। वो जो तुम्हारा छूटा हुआ ना, कोई कह रहा है जी मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आता, इकोनॉमिक्स का टॉप थोड़ा डिसाइड कर देगा, तो बाकी सब्जेक्ट तो आते होंगे, जो आते होंगे उस पर दिमाग लगाना। जी मेरा वो छूटा हुआ, जितने पेपर देने जा रहे हैं ना सबका कुछ ना कुछ छूटा हुआ। समझ गए? जितने पेपर देने जा रहे हैं ना उसमें कोई भी नहीं कह सकता मेरा सब कुछ कोई पूरा। जितने टीचर पढ़ा रहे हैं ना उत्तराखंड में, सारे उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं। जो उत्तराखंड टीचर है सारे मुंह पर मार्क्स लगा के पेपर देने जाए, सेंटर डाल अपने दूर दूर सारे टोटल। समझ में आई बात है? तो यहाँ टीचर वर्सेस स्टूडेंट का मुकाबला हो रहा है, तो भी तो आराम से निकाल के लेके। लेकिन एक बात और समझ लो, पता क्या, सीट 2500 प्लस मान लो भाई, 2500 प्लस के आसपास सीट लेगा, 2500 बच्चे ले लगा, 2000 प्लस मान लो। इतनी सीट कहाँ आ रही है उत्तराखंड में? इतनी सीट कहीं आ रही उत्तराखंड में? एक साथ 2500 वैकेंसी आ गई उत्तराखंड में। तो ये तुम जो 189 दिमाग में सेट करके बैठे ना, 189 है ही नहीं, इंटू 15 करो, 190 मान लो, से 15 करो, 15 गुना बच्चे ले ना मेंस में, या 10 गुना ले, 15 गुना ले, 15 गुना करके लगभग इतना बैठ जाएगा, 2500 प्लस बच्चे बैठेंगे, 2500 2600। समझ गए? तो इस लिस्ट में नहीं आए ना, तो फिर तो एक काम करना, तैयारी नहीं छोड़नी, तैयारी शुरू से करना, तभी इससे दोबारा जाएगा। अगले बार फिर पीसीएस का पीसीएस आने वाला नेक्स्ट टाइम, घबराना मत बिल्कुल भी। इस बार सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति इस्तेमाल करना, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से तुम आराम से निकाल लोगे, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, आराम से बड़े प्यार के साथ। नंबर देखे ना मैंने तुम्हारे, ठीक। अब वहां जाकर तुम हार्ड फैलोगे, वह बात अलग है। दिमाग में पता क्या सेट करके जाना, होगा जब सही, नहीं होगा जब सही, इस माइंड सेट के साथ जाओगे ना, नहीं छोड़ना कुछ है नहीं। छोटा पेपर भाई जी कह रहे थे, जिंदगी में अगर कुछ चाहो और ना मिले तो कुछ समझ लेना अच्छा लिखा है तकदीर में, याद रखना बात। जिंदगी में अगर कुछ चाहो अगर ना मिले तो समझ लेना अच्छा लिखा है तकदीर में। ये तो महज एक छोटे मोटे पेपर है, याद रखना, ये तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करते, जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। समझ आई बात? ये तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं करते, ये पेपर नहीं बताते तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता कितनी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी नहीं बताने का तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता, उसी के आधार पर तुम सब कुछ नहीं निर्धारित कर सकते कि जो मेरा पेपर है ना यही मेरे बारे में सब कुछ बयां कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे ज़्यादा पेपर दिए होंगे और तुमसे ज़्यादा बार ऐसा पलवाऊंगा मैं,
लेकिन तो क्या मैं ऐसे ही बैठ गया, बस खत्म हो गया मैं, नहीं तुमसे ज़्यादा बार ऐसा पलवाऊंगा मैं। लेकिन पढ़ता 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 इतने ऊपर चला आया, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो मुझे बुलाने को तैयार नहीं है। जोन थी तुम कह दोगे उसमें आओ पढ़ा दो, ये कर सब्जेक्ट पढ़ा दो, सब दुनिया भर के सब्जेक्ट में पढ़ाऊं। कारण क्या है? पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी, पढ़ाई नहीं छोड़ दी, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे ज़्यादा पैसा कमाओगे, उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर जाओगे। समझ में आई बात यार? पावर के लिए नहीं, सेवाओं के लिए जाओ। सर्विस में जाना ना, पावर के लिए मत जाओ। मैं बार बार कहता हूँ, एथिक्स में ही तो चीज़ पढ़ाई जा, सेवाओं के लिए जाओ। भाव ना, सेवा होना चाहिए। दुनिया की तुम डीएसपी बन जाओगे और दूसरों पर रोब जमाओगे। पढ़ेंगे मीन्स में, ध्यान से सुन लो। पता लगा क्या कहा? तो सोच ले करो, जब प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन डाल लगा, 2-4 डाल लगा, तो जनरल फैक्ट डाल लगा ना, और का हार्ड फैक्ट डाल लगा जाकर। अगर डाल भी देना तो ना हार्ड, तो समझ जाओ सबकी रेंज से बाहर होंगे मैं। एक इंसान इतने सारे सब्जेक्टों को लेकर, तुम दोनों सोचो कि मेरे से भी ज्यादा होशियार बैठे हुए, सबका वही हाल है जो तुम्हारा हाल है, सबका वही हाल है बिल्कुल। वे क्या कर रहे, बहुत बहुत अच्छे तरीके से पेपर को कर रहे, बहुत शालीनता के साथ पेपर को कर रहे, और 10 नंबर ऊपर पाओ, और तुम वहीं 10 नंबर नीचे रह जाओ। समझ बात? पेपर में बैठ कर बढ़ाते नहीं में, ये माइंड सेट लेके जाना, होगा जब सही, और नहीं होगा कुछ इससे भी बेहतर जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये तुम्हारा सब कुछ डिसाइड नहीं करता है, देखना बात, या कुछ भी नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? याद है? उसके बाद होगा सी सेट। जैसे तुम पेपर दोगे पहला, नेक्स्ट बात ध्यान तक पता लग चुका, 5वें नंबर की बात। जैसे तुम पहला पेपर दोगे ना, अपना जो सी सेट वाला नोट्स था फॉर्मली लिख के उसे साथ में लेके जाना, और जो पेपर हुआ तुम्हारा, किसी के साथ बात मत करना 2 घंटे बीच में। समझ में आई बात है? जो पेपर हुआ, चाहे कैसा भी हुआ पेपर, चुपचाप बैठकर 1.5-2 घंटे तक खाना वाना कुछ खाकर, चॉकलेट वगैरह ले लियो एक, कुछ तो माइंड थोड़ा ठीक ठाक रहा हुआ। मैंने पहले ही बताया तुम, चॉकलेट वगैरह ले लो कुछ, या कुछ ऐसा कुछ लिक्विड टाइप की कोई चीज़ ले लो। ऐसा तली हुई चीज़ मत खाओ बिल्कुल भी, उससे नींद दिया पेपर में बैठ कर, 4 क्वेश्चन गलती होंगे। सही बात यार, मैं ऐसे भी दिखा दूंगा तुम, जो बर्गर खा कर जा रहे हैं और धूस कर जा रहे हैं बर्गर को मुंह के अंदर, और फिर वहाँ समस्या खड़ी हो उनके लिए। ठीक है, अभी 2 घंटे और पड़े हुए बीच में, 2-3 घंटे दिक्कत। 2 बजे स्टार्ट होगा दिक्कत सी सेट, 2 बजे स्टार्ट होगा, 1 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सी सेट होगा। और आराम से बैठो बड़े प्यार के साथ। सी सेट की क्या कलाकारी ये भी समझ लो। सी सेट कभी भी ना नॉलेज नहीं निकलने का, टेक्निक से निकलेगा। कैसे निकलेगा समझ लो। सी सेट के अंदर कुछ कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे, तो सी सेट के अंदर ना सबसे पहला इजी क्वेश्चन उठाओ, पहले क्वेश्चन मत उलझो। पहला आवो तो पहला करो, 8वां आवो तो 8वां करो, 23वां आवो 23वां, 73वां आवो तो 73वां क्वेश्चन, 24वां, और टोटल करने 33 क्वेश्चन, केवल 33 क्वेश्चन। 33 बिल्कुल सही करेक्ट हो जाने चाहिए। वही 40-50 के आसपास तुम कर दो, कटपट को तुम्हारे 33 सही हो जाएंगे। तो इसमें से छांट को क्वेश्चन करना, एक यहाँ से उठा कर दिया आसान, सच में दिमाग लगा सके, एक उसमें से कर दिया, एक इसमें से कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे तुम देखते उड़ा दोगे, फूक मारेगा। 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे 100 में से। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी वाले जो आगे परिच्छेद, फिर उन्हें करो जाकर बैठ कर, तो 15-20-25-30 क्वेश्चन आ गए हार्डली। फिर उसका खेल पता किसका, लास्ट का जो 1 घंटा, उसमें लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है हमें करने, लास्ट के 10 क्वेश्चन कर दे, बस वही नहीं उलझना। यही तो टेस्ट बताओ। पहले क्वेश्चन नहीं आया, तुमने दूसरा क्वेश्चन आता नहीं, और तुमने अपनी जिद पे ले लिया। पता जिद पे कैसे ले लिया भाई? मैं तो रीजनिंग सारी पढ़ कर गया था, क्लोक वाला मुझे पूरा हुआ था, और वहाँ उन्होंने हार्ड सवाल बना रखा, वो जान पूछ कर हार्ड बना रखा है, तुम्हारे लेवल से भी ऊपर। ऐसा तुमने निकाला ही नहीं, तुमने ले लिया अपने ईगो पर। वो नहीं, इस पर तो मरना मुझे, किसी भी हालत तो डूबना मुझे इस पर। यही तो चीज़ है। मैंने ना पूरा क्लोक पर ढाला था, दुनिया के सारे सूत्र हुआ मुझे, तो फिर वही मरोगे तुम। वहीं तो तुम्हारा डिक्लाइजेशन स्टार्ट हो, वो इसी ट्रैप में फंसा हुआ पेपर को। ऐसा ही जीएस की खास बात हो। नहीं, मैंने ना पोलोट्री रगड़ के पढ़ी, इसे मैं करूँगी, देखूँगी कैसे करेगा, ले लिया ईगो पर, और वही गलत होगा, और टाइम वेस्ट भी हुआ। मैंने ना इकोनॉमिक्स इतना अच्छा पढ़ा रखा था ना भाई जी ना, यू कैसे बस गए, उन्हें 1-2 क्वेश्चन ठहको ऑप्शनल का डाल देगा, तुम क्या करोगे उसका? उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? और तुम उसके चक्कर में सोचने में 5 मिनट वहीं खराब होगी। यह सबसे बड़ी समस्या पेपर निकालने में। ठीक, बस ये सोचना 33 ही तो करने हैं, इसे छोड़ना। शुरू के 10 भी नहीं आते ना, हटा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा, सबन की घटा। पैंट आया पूरे पेपर में, तो ऐसा 25-30 क्वेश्चन पर टिक मार लो पहले, 30 क्वेश्चन पर यो करना, अभी ये लड़का करके देखना, यू करके देखना,
यो करके पन्ना पलट, यो करके देखना, यो करके देखना, अभी पन्ना पलट, ये करके देखना, उन्हें पहले सोल्व करो तो उन्हें फिल कर लो। यो काम करना पहला, चाहे 20 हो, चाहे 15 हो, चाहे 40 हो, समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ो, पता लगा क्या करना सी सेट में। जिस जो नहीं आता, मतलब मामला 2 मिनट से ज़्यादा बीत रहा है, भाई जी ने क्या कहा था, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी गड़बड़ हो रहा है मामला, चलो हटाओ उसको। पता लग गया, ये कलाकारी सारी यूज करनी वहीं बैठ कर। उसके बाद बीच में जो 2 घंटे का गैप लगा, उसमें बिल्कुल भी जीएस का पेपर नहीं मिला ना। जीएस का पेपर पूरा मैं सोल्व करवाऊंगा ही, एक का क्वेश्चन खुद बताऊंगा, जीएस का भी और सी सेट का भी, सारा सब बोर्ड पर सोल्व करा चला जाऊंगा। बताओ इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? वो कुछ नहीं है, तो वैसे ही खड़ा खड़ा कर सोल्व कर दूंगा, धड़ ऐसे करेगा। सारा करंट अफेयर मुझे मालूम है, सारी हिस्ट्री, सारी पॉलिटी, सारी जियोग्राफी। तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछो मेरे से? बच्चे मुझे वैसे करके क्वेश्चन पूछे जा, मैं वैसे ही बता दूँ ना, बोल के रिकॉर्डिंग करके। ये थोड़ा ही नोट्स बोलता देख दूंगा, पीपीटी तो मैं दुनिया भर की चीजें पढ़ा दूँ। बताओ क्या पढ़ो पीपीटी तो? हाँ, डायरेक्टली बात चल रही, प्रत्यक्ष रूप से पूछो, प्रत्यक्ष रूप से क्या पूछना, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक, तुमने पढ़ रखी होगी 4 लाइन, में बताऊंगा 20 लाइन उसके बारे में, नू बताऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। पढ़ाई ना, पता पढ़ाई भी क्यों करनी चाहिए? आज इस बात को दिमाग में धारण कर लो, पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि तुम नौकरी प्राप्त कर सको, इसलिए नहीं, इसलिए करनी चाहिए ताकि तुम आर्गुमेंट कर सको। ये जो पढ़ाई तुम करते हो ना, यह तुम्हें विकलांग बना रही है। सही बात यार, ये तुमसे खुद भी तुम्हारी समस्याओं से खुद भी तुम्हारी समस्या को निपटारा नहीं कर रही, इसलिए उस पढ़ाई ने तुम्हें विकलांग बना दिया। समझ गए? तो पढ़ाई थोड़ी एक लेवल थोड़ी ऊपर जाकर करनी चाहिए पढ़ाई। आगे से याद रखना इस बात को, सब चीजें मैं ना कह रहा हूँ जो यूट्यूब वाले, तुम्हें नहीं कह रहा, तुम तो सही जगह बैठे हुए। ठीक है, बहुत सारा बच्चा परेशान है, फैक्ट पढ़ कर मर जाए, ऐसे थोड़ा ही पेपर निकला भैया। थोड़ा एक लेवल ऊपर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, पेपर यहाँ से तैयारी करनी पड़े, यहाँ थी जब जाकर पेपर छोटे दिखाई दें। 50 हो गए, एस के हो गए, इस पॉइंट पे चल लेते हैं सी सेट पर। सी सेट की पता लगा क्या कलाकारी, यही सी सेट की कलाकारी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला ना, माइंड बिल्कुल शांत फ्री, 8 या 9 10 बजे जाकर, 8 बजे 9 बजे तुरंत नहीं आकर मिलाना, 8 बजे 9 बजे 10 बजे आकर चेक करके मिलाना कितना बैठ रहा है, और जो मैं बताऊंगा उससे मिला लेना चुपचाप बैठ कर। ठीक है, मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स होगा, मैं प्रूफ दूंगा। देखो ये क्वेश्चन मेरे यहाँ से इस टेस्ट में तो यहाँ से आया, इसमें से ना इस पेपर में से मेरे यहाँ इस नोट्स बताया, सारा 150 क्वेश्चन अपना नोट्स तो दिखा दूंगा तुम्हें। 150 क्वेश्चन आगा ना, 150 के 150 क्वेश्चन में करंट अफेयर के निकाल दो, जितना भी ट्रेडिशनल पार्ट है ना 10-15 क्वेश्चन को कंप्यूटर का हटा दो, 130 क्वेश्चन अपने नोट्स तो दिखा दूंगा, हु ब हु क्वेश्चन लिखा हुआ। ये हो मेरे नोट्स की ताकत जीएस की, याद रखिए बात। ये नाम बदल देना, मार्केट पढ़ाना छोड़ दूंगा, 15 साल का इतिहास है पढ़ाने का, जो कह दिया ना जुबान से वही हुआ। समझ गए? कुछ दिन पहले पता एक बच्चे का मैसेज आया मुझे, मैसेज आया पता क्या है जी, मुझे लगा जी मेरा यूकेपीएससी में होने, यूकेपीएससी जेई में होने का नहीं। मैंने कहा तो ये कोई काट ही नहीं सकता, 4-5 मुझे बात करके पता लग जाना। तुम मेरे साथ 5 मिनट बात करो, मैं सब इतिहास बता दूंगा तुम्हारा, कौन हो तुम, कितने पढ़े लिखे हो, क्या करोगे आगे जाकर भविष्य में, सब पता रहा। इसे तो विजनरी लोग बोल रहे, इतनी पढ़ाई कर रखी है हमने। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हारा काम सिर्फ एक ही, घर जाओ शांति के साथ, बैठो, खास रिवाइज कर लो बस। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टेस्ट दे रखे मैंने, 5 टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट हो गए, उनके फटाफट पीछे जो सोल्यूशन दे रखा है, कुछ टेस्ट के पीछे सोल्यूशन बड़ा गजब का, उस टेस्ट के पीछे जो सोल्यूशन है महज उसे पढ़ के चले जाओ, तब भी तुम्हारा जीएस का पोर्शन आराम से समझ आ जाएगा। ठीक, उत्तराखंड की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसे देख लो, सन तक बचो, हटाओ से सन, इसका डेट पेट रटने पर पड़े हुए कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। देख लो गिन चुनो कितनी डेट आ गई, 2-3 क्वेश्चन में डेट नहीं दिखाई देने की तुम्हें, वैसे ही तबाह हो जाओगे। वहाँ लॉजिक काम कर रहा है, वहाँ मैजिक नहीं काम करता पेपर में। ठीक है, हड़बड़ाना मत बिल्कुल भी, मैंने पहले ही कह दिया, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ ना कुछ ऐसा है जो उससे बेहतर हो, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब एक रास्ता बंद हो ना, 4 नए रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। समझ गए? याद रहेगी बात? या लॉक करूं? तुमसे ज्यादा सफलता देख रखी है मैंने।